हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और गाइस, ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो याद रहे कि हो सकता है कि आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे बिल्कुल ही रीडिंग रेजोनेट ना करे। सो पॉजिटिवली चीज़ों को लीजिएगा। और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी है, गोइंग विद द फ्लो, स्लोइंग डाउन, द मास्टर, compromise, ordinariness, postponement, consciousness, guidance, breakthrough. Let's see, क्लैरिफाई करेंगे इनको। यूनिवर्स, प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थैंक यू। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ, सॉरी नंबर 12 दिसंबर मंथ। ठीक है, नंबर 12 11 नहीं। देखिए, आपके जो पार्टनर है अभी मुझे बहुत परेशान से और मतलब क्योंकि ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो ये बताता है एक ऐसी एनर्जी, मतलब ये एनर्जी अगर आप देखो, ऑफकोर्स ये एक्शन है लेकिन ये फीलिंग्स में एनर्जी अलग होती है। एक्शन का कार्ड है लेकिन स्वॉर्ड्स की एनर्जी जैसे कि थॉट्स को बताते हैं, मन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में कुछ भी शांत नहीं है। अगर आप देखो तो सब कुछ फास्ट है, शांति नहीं है अगर आप इस कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं अभी बहुत बेचैन है, उनका मन और उनका दिमाग शांत नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ों में जल्दबाजी भी करते हैं आपके पार्टनर, चीज़ों को समय लेकर के समझने के बजाय उनमें जल्दबाजी करते हैं वो। ठीक है, लाइक तुरंत डिसीजन लेना, सोचना समझना नहीं है, बस जस्ट डिसाइड करना और एक्शन लेना। तो ये वाला इनका सीन रहता है। अभी ये इतने बेचैन क्यों हैं, इनका मन और इनका दिमाग शांत क्यों नहीं है? क्योंकि पहले इन्होंने बहुत लापरवाही की है। इस रिलेशन को इन्होंने बहुत लाइटली लिया है, फन वे में लिया कि ठीक है, चिल करो, क्या सोचना है, समय के साथ देखेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, क्योंकि द वर्ल्ड एनर्जी है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या शायद अब आप दोनों के बीच में दूरियां भी आ गए सम रीज़न, या फिर आपके पार्टनर के इस तरीके के बिहेवियर की वजह से कि वो ध्यान ही नहीं देते हैं चीज़ों पर, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको परवाह ही नहीं है, लगता ही नहीं है कि ये इंसान सीरियस भी है रिलेशनशिप के लिए। तो शायद उन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज आप दोनों अलग भी हो, शायद आज आप दोनों दूर भी हो। अब इनको बेचैनी होती है क्योंकि एक टाइम होता है ना हर चीज़ का गाइस, कि वो टाइम पे अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल
हम जब बच्चे थे, टीनेज थे, तब हमें पेरेंट्स बोलते थे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन हम क्या करते थे, ऐसे कि चलो ठीक है, इग्नोर करना या मस्ती में रहना, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सीरियस नहीं हुए, आगे बढ़े तो भी सीरियस नहीं हुए, लाइक यू नो लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं हुए। लेकिन एक उम्र आती है जब हमें रियलाइज़ होता है कि अरे यार, अगर मैंने पहले ये सोच लिया होता या अगर मैंने ये पहले कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ क्या होती। या हम जब अपनी ही उम्र के किसी दूसरे को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार इसने इतना कुछ कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, मैं भी अगर उस टाइम पे ऐसे कर लेती या कर लेता तो शायद आज मैं भी इधर होती। तो इस तरीके के थॉट्स आते हैं, तब मन जो है वो अजीब सा फील करता है, एक बेचैनी सी होती है कि यार मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे पहले ध्यान देना था, मुझे प्लानिंग के साथ चलना था। तो इनके साथ भी अभी वैसा ही हो रहा है, पहले ध्यान दिया नहीं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि यार मैंने ना बहुत गलतियाँ की हैं, मुझे ध्यान देना था, इतनी लापरवाही नहीं करनी थी, मुझे एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, मुझे सोच समझ करके चीज़ों को करना चाहिए था, और यू नो मुझे थोड़ा सीरियस रहना चाहिए था। तो अब इनके दिमाग में वो सब घूमता है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ दिखाई देता है। यहाँ पर आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी तक वो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में थे कि जो हो रहा है देखा जाएगा, जैसा हो रहा है देखा जाएगा, वक्त पे लेंगे डिसीज़न, या यू नो कोई सोच के ना चलना। बट मुझे लगता है कि अब ये चीज़ों को नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में ही, रिलेशनशिप नहीं, आई थिंक ये अपनी लाइफ में ही एक नए वे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, जहाँ ये बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़े, एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, एक गोल के साथ आगे बढ़े कि अगर इनको मान लीजिए अगर ये कुछ करियर में कर भी रहे हैं तो इनको पता है कि मेरा गोल क्या है। अगर ये इस रिलेशनशिप में आपके साथ है तो इनको पता होना चाहिए कि मुझे इस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेके जाना है, या फिर कब और कैसे मुझे इस रिलेशनशिप में स्टेप्स लेने हैं। एस ऑफ वॉन्ड ग्रोथ की भी बात करता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी उनकी एनर्जी चेंज हो रही है कि एक इंसान जो लापरवाह इंसान है या फिर जो परवाह नहीं कर रहा किसी भी चीज़ की और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी, वो इंसान सडनली शिफ्ट हो रहा है कि मुझे प्लानिंग के साथ काम करना है, मुझे सोच समझ करके काम करना है, मुझे कॉन्शियस होके काम करना है। यहाँ पर भी कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। तो आई थिंक आपके पार्टनर कॉन्शियस हो रहे हैं, जो अब तक सोए हुए थे वो जग रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर मुझे कार्ड्स के थ्रू दिखाई देता है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्लोइंग डाउन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करें। एंड एक और चीज़, बॉटम से एम्प्रेस की एनर्जी भी थी। वो कहीं ना कहीं ये भी फील करते कि यार मुझे ना अब बदलना पड़ेगा खुद को। अगर गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहा ना तो मैं उस इंसान को खो दूंगा। तो मुझे भी अब प्लानिंग के साथ चलना है अपनी लाइफ में, ताकि वो इंसान जो उसको मैं खोऊं ना। और उनको कहीं ना कहीं जैसे आपकी वैल्यू पता है कि यार वो वैल्यूएबल पर्सन है लेकिन मैं नहीं हूँ, और अगर मुझे वो इंसान अपनी लाइफ में चाहिए तो मुझे उसके बराबर की एनर्जी में जाना पड़ेगा, मुझे भी वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बदल रहे हैं अपने आप को, बिकॉज उनको लगता है कि नहीं बदलूंगा तो चीज़ें सब छूटती जाएंगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर स्लोइंग डाउन को 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको अप्रोच करेंगे लेकिन एकदम से नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लोइंग डाउन के एक्शंस मुझे थोड़े स्लो दिख रहे हैं। रीज़न मैंने बताया, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके पार्टनर की शायद आदत है कि क्विक डिसीजंस लेते हैं, क्विक एक्शंस लेते हैं, जल्दबाजी करते हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, अब मुझे कुछ भी करना है वो सोच समझ कर के ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन सोच समझ करके और प्लानिंग के साथ करेंगे, क्योंकि उनके मन में एक डर और है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे ही मुँह उठा के चला गया या मुँह उठा के चली गई तो हो सकता है वो मुझे इग्नोर कर दे, हो सकता है वो मुझसे बात ना करे, हो सकता है वो मुझे रिजेक्ट कर दे, वो मुझे सीधा बोल दे कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाओ। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ों में वर्क करना चाहते हैं, ताकि एक तो जो वो सोच रहे हैं कि मुझे अब अपने अंदर बदलाव ला के चलना है, दूसरा आपको अप्रोच करे तो एटलीस्ट आपको ये लगे कि हाँ ये इंसान बदला है या इसकी सोच बदली है, कुछ तो चीज़ें बदली हैं। तो अप्रोच करे तो आपके लिए ना उनको इग्नोर करना, मतलब ये ऐसी कोई बात कहें कि आपके लिए इग्नोर करना ईजी ना हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आएंगे, लेकिन थोड़ा समय लेके और सोच समझ के आएंगे, क्योंकि इनके एक्शंस मुझे भी स्लो दिख रहे हैं। द मास्टर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मास्टर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जजमेंट है, स्पेस एलिमेंट और द वर्ल्ड। अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर, चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जहाँ एक पर्सन होता है ना, जो एक समझदार, एक सेंसिबल पर्सन कैसा होता है, जो कि अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि यार गलती को, मतलब उसकी गलती पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। समझदार इंसान वो होता है, अगर उसकी गलती है तो एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ रहा है या फिर वो फालतू में, वो फिर चालू होता है, दिमाग का तेज चालाक इंसान होता है वो, जो ये करता है कि खुद ही गलती होती है लेकिन नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है कि सब बोलेंगे मुझे। पर एक सेंसिबल पर्सन एक्सेप्ट करता है अपनी गलती को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि यार अगर आज मुझे कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, अगर आज मैं अकेला भी हूँ ना, तो मैं इस वजह से, क्योंकि मेरे कर्माज ऐसे रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इनकी लाइफ में अगर ये आज अकेले हैं तो ये इनके खुद के कर्माज है, इनके खुद के कर्मों का फल है ये, क्योंकि इन्होंने पास्ट में ऐसे ही कर्म किए थे जिसकी वजह से आज अकेले। अगर पास्ट में चीज़ों को सोच समझ के किया होता तो आज आप उनके साथ होते। तो ये उस चीज़ को फील भी कर रहे हैं, रियलाइज़ भी कर रहे हैं, विजडम इनकी बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रे भी कर रहे हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स, ये जो मेरा लाइफ का टफ टाइम है, ये जो टाइम है मैं अब अकेला पड़ गया हूँ या बहुत मेरे लिए सिचुएशन स्टक हो गई है, तो ये जल्दी से जल्दी आप इसको ख़त्म करो, इस सिचुएशन को। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 7 जुलाई मंथ है यहाँ पर। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में शायद दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा काम किया गया है। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में एक टाइम पर दोनों ही तरफ से बहुत सी चीज़ों को फेस किया गया है। इस रिलेशनशिप में आपने भी बहुत सी चीज़ों को फेस किया है, और शायद आपके पार्टनर ने भी बहुत सी चीज़ों को इस रिश्ते में फेस किया है। और अब वो ये सोचते हैं, अब उनके दिमाग में वो चीज़ें चलती है कि यार उन्होंने कितना कुछ किया और आपने कितना कुछ किया, उसके बाद में फिर भी चीज़ें ख़राब। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का ये कि जो हम दोनों ने मिलके इस रिश्ते के लिए किया, जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो भी हमने साथ में चैलेंजेस को फेस किए इस रिश्ते में, क्या उसके बाद में ऐसे ही ख़त्म हो जाने दे इस रिश्ते को? इतना कुछ हम दोनों ने साथ में देखा है, तो ऐसे कैसे ख़त्म हो जाने दे? तो आपके पर्सन के दिमाग में यही चीज़ें चल रही कि यार हम दोनों ने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस रिश्ते के लिए, हम दोनों ने ही सबसे बड़ी चीज़ अपना कीमती टाइम दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको और आपने उनको एक टाइम पर। तो फील करते कि यार ऐसे सब कुछ कैसे ख़त्म हो जाए। तो उनको जैसे कि ये चीज़ फील हो रही है कि यार नहीं, इतना करने के बाद या इतनी चीज़ें होने के बाद या फिर एक अच्छा खासा रिलेशनशिप के बाद में ऐसी बातों को लेकर के कि लाइक मनमुटाव हो जा रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, उसकी वजह से ख़त्म हो जाए, नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि वो बहुत मिच्योरली अभी सोच रहे हैं, जो शायद अगर उन्होंने पहले सोचा होता तो ये कंडीशन आती ही नहीं। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
जो वो अभी समझ रहे हैं, अगर वो पहले समझ जाते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। पेज ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना दो चीज़ें कर रहे हैं अभी, दो तीन चीज़ें कर रहे हैं। पहली चीज़ तो एक ये कि अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा ये कि खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको स्पाई करने वाली एनर्जी यहाँ पर है, तो ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं। और ये आपको स्पाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई थिंक ये आपकी तरफ आने से पहले आपके बारे में जान लेना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। या फिर दूसरा एक और रीज़न है यहाँ पर स्पाई करने का, कि बात नहीं हो रही है तो चलो स्पाई करके ही थोड़ा मन शांत रहता है, तो वो भी दिखाई देता है। तो ये दो तीन चीज़ें अभी ये कर रहे हैं, और इस बार ये ऐसे ही नहीं आएंगे आपकी तरफ। मुझे लग रहा है कि ये बहुत सोच समझ करके आपकी तरफ आएंगे। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्परर है, एरीज, मेष राशि, और नंबर 4 हमारे पास 2 बार है, तो स्ट्रांगली है 4 अप्रैल। ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। ओके, ये पर्सन अभी अपने आप को एक्सप्रेस करने को भी डिले कर रहे हैं और एक्शन को भी डिले कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का ये कि यार पहले मैं कोई सॉलिड डिसीजन ले लूँ पहले खुद की लाइफ में, पक्का मैं निर्णय बना लूँ। एक होता है ना कि पहले भाई खुद हम एक बार किसी एक अपने निर्णय को पहले हम खुद पक्का कर लें, अपने डिसीज़न को हम पहले खुद पक्का कर लें कि चाहे फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे यही करना है। देन उसके बाद अगर मैं कुछ चीज़ें करूँ या एक्शन लूँ तो आई थिंक मैं उसी वे से आगे बढ़ पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहते हैं, और इसी के चलते ये टाले जा रहे हैं आपसे बात करने को, क्योंकि इनका ये है कि पहले मैं मेंटली स्ट्रांग हो जाऊं। जब मैं मेंटली स्ट्रांग हो जाऊंगा और मैं उसको ये कह पाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम साथ रहेंगे, या जो भी प्रॉब्लम हो उसको फेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को उतना रेडी करना चाहते हैं कि जिस दिन मैं ऐसे रेडी हो जाऊँगी उस दिन मैं उससे जाके बात करूँगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही अलग होगा फिर बात करने का, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। तो आई फील पहले ये खुद कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर पहुँचेंगे, पहले खुद ही एक निर्णय लेंगे, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे, ठीक है। कॉन्शियसनेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो, सिंह राशि, नंबर 8, अगस्त मंथ। जैसे मैंने आपको बोला कि ये पर्सन कॉन्शियस हो रहे हैं, जो चीज़ें अभी तक इनको नहीं समझ आ रही थी वो भी समझ आ रही है, जो नहीं दिख रही थी वो भी दिख रही हैं, जो अपनी गलतियां नहीं देख रहा था वो अपनी गलतियां भी देख रहा है। तो आपके पार्टनर को ना मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी जहाँ इन्होंने बहुत अजीब बिहेव करके आपका दिल तोड़ा, जहाँ इन्होंने बहुत कुछ शायद बोल के आपको हर्ट कर दिया, वहाँ अगर ये आपसे पोलाइटली डील करते, प्यार से डील करते, आराम से डील करते, पीसफुली डील करते, तो सिचुएशन अलग होती। और ये खुद ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने समझदारी से डील किया होता उस टाइम पर, अगर मैंने कामली सिचुएशन को हैंडल किया होता तो यार आज अलग होती चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखो ना तो इनके सोचने में बदलाव आया, अगर आप नोटिस करो तो, ठीक है। ये बंदा ऐसे या ये बंदा या बंदे ऐसे सोचने वाले है ही नहीं, मतलब लाइक ये ऐसे थे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, बात करनी करो नहीं करनी मत करो। लेकिन अभी ऐसा सोच रहे कि यार वो सिचुएशन को मैं ऐसे डील कर सकता था तो शायद ये चीज़ें अलग होती, बट मैं ज़्यादा हाइपर हो गया, या चीज़ें कब बिगड़ती हैं। दो लोग हैं, एक बहुत गुस्से में, दूसरा अगर शांत रहे तो शायद थोड़े टाइम बाद जब उसका गुस्सा चले जाए तो वो रियलाइज़ करे, ठीक है। बट अगर दोनों साइड से ही गुस्सा है और दोनों ही साइड से लगा, एक गुस्सा है कुछ बोला, दूसरे को गुस्सा चढ़ा उसने कुछ बोला, तो बात बिगड़ती है वहाँ पर, प्लस एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं, कुछ गुस्से में बहुत कुछ निकल जाता है।
तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये फील होता है कि अगर आप गुस्सा थे तो उनको पोलाइटली डील करना था, अगर आपके डाउट्स थे तो उनको आराम से प्यार से क्लियर करना था, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, बट उन्होंने वैसा नहीं किया। तो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, मतलब वो किस तरीके से गलत गए, कहाँ उन्होंने गलती की, उसको रियलाइज़ कर रहे हैं। गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, नंबर 8 स्ट्रांगली है, 8 अगस्त, ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। द सन है यहाँ पर। इनका कोई जहाँ ये जॉब करते हैं ना, ठीक है, जहाँ ये जॉब करते हैं वहाँ पर इनका कोई दोस्त है और वो मेल है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, चाहे आप फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो भी है, लेकिन अगर ये फीमेल भी है तो भी कोई मेल फ्रेंड है इनका, और अगर ये मेल है तो मेल फ्रेंड है इनका इनके वर्क प्लेस पे। मुझे लगता है कि वो इंसान इनको बहुत क्लियरिटी दे रहा है, या फिर वो इंसान इनको बहुत सही गाइड कर रहा है। समटाइम्स ना यूनिवर्स खुद नहीं आते हमें गाइड करने, किसी को भेज देते हैं, किसी के थ्रू हमें गाइडेंस दिलवाते हैं, कि कोई आके हमें कुछ कह रहा है और वो हमारे दिमाग में लग रही है, वो बातें क्लिक हो रही हैं, या हम उसकी बातें सुन के चीज़ों को बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा मेल है, कोई ऐसी मेस्कुलाइन एनर्जी है जो इनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है और सही गाइड कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ों को देख पा रहे हैं, या जो इनका नज़रिया बदल रहा है, उस मेल की वजह से बदल रहा है, क्योंकि वो उनको आई थिंक उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा रहा है कि देखो तुम गलत हो। एक ऐसा दोस्त हो ना जो गलती दिखाए, मान लो बहुत लकी हो, क्योंकि ऐसे दोस्त मिलते नहीं हैं जो ये बोले कि तुम गलत हो यहाँ पर, चाहे फिर वो दोस्ती टूट जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सही बोल रहा है, वो सच बोल रहा है कि तुम गलत हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा दोस्त है जो इनको ये गाइड कर रहा है, इनको फील करवा रहा है कि तुम्हें काम करना चाहिए था, तुमने खुद ने काम नहीं किया तो तुम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ फील करवाई जा रही है किसी मेल फ्रेंड के थ्रू। ओके, ब्रेक थ्रू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनुराशि, एंड 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि यहाँ पर नंबर 5 है, और ये जो है मई मंथ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते, आपके साथ लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करना चाहते, अपने इस अकेलेपन और अपने इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब उनका ये कि यार अब मुझे ना इनसे बाहर निकलना है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ घुट रहा हूँ, अब मुझे इनसे कैसे भी करके बाहर निकलना है, मुझे घुटन लग रही है, यहाँ पर घुटन हो रही है मुझे यहाँ पर। तो आई फील आपके जो पार्टनर हैं, और यहाँ भी अगर आप देखो बॉटम ऑफ द डेक से चेंज का कार्ड है, तो ओवरऑल एनर्जी क्या बताती है, बदलाव को बता रही है। ये एनर्जी कह रही है कि आपके पर्सन के अंदर बदलाव आ रहे हैं, उनका नज़रिया भी बदल रहा है, चाहे वो किसी की बात सुन के हो, चाहे किसी की गाइडेंस लेके हो, बट हो रही है वो चीज़ें। और जो भी होता है वो यूनिवर्स उसके पीछे रीज़न होते हैं। कोई अगर हमारी ज़िंदगी में आके हमें कुछ बता रहा है तो वो भी यूनिवर्स की ही मर्ज़ी है, अगर हमें कोई कुछ गाइड कर रहा है तो वो भी यूनिवर्स की ही मर्ज़ी है, क्योंकि उनके बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये भी कहीं ना कहीं इनका ये कि अभी मुझे निकलना है, मतलब मुझे ये जो भी खिचड़ी पक गई है ना, अब मुझे इसको ठीक करना है, ये जो भी प्रॉब्लम अब हो चुकी है इसको ठीक करना है। तो इस माइंड सेट से आपके पार्टनर जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। चैनल मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। जस्ट से समथिंग टू मी, ये चाहते हैं कि आप उनसे कुछ बोलो, कुछ कहो, शायद आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, शायद आप उनसे कुछ कह ही नहीं रहे हो, शायद आप खामोश हो गए, क्योंकि आपका ऐसा हो गया कि ये नहीं समझेगा, इसको कितना ही समझा लो लेकिन इसको समझ नहीं आएगा।
आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर। तो थोड़े नर्वस हैं ये आपको कॉल करने से, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर दोगे। वो डर जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो वो डर उनके मन में है। यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं, या ये जानते हैं ऑलरेडी कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, और आपसे ज़्यादा परफेक्ट उनको कोई मिल भी नहीं सकता। ये आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते, ना ही आपको किसी और का होते हुए देख सकते। इनको बहुत तकलीफ़ होगी। और यहाँ पर यही है, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। मतलब ये नहीं देख सकते कि आप उनसे दूर जा रहे हो या आप किसी और के हो रहे हो, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त होगी भी नहीं। वो यही कहना चाहते हैं, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। सो ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ऑब्सेस्ड है। शायद ये उतना एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, शायद ये उतना अपने दिल की बात को बताते नहीं जितना कि अंदर से फील करते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। शायद इन्होंने फैमिली में आपके बारे में बात की है, या फिर फैमिली के किसी मेम्बर से इन्होंने आपके बारे में बात की है। ठीक है, आई नीड सिक्योरिटी। सो ये अभी मुझे लग रहा है बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, थोड़ा डर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं सच में ही चीज़ें बहुत ख़राब ना हो गए हो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, या ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं अभी। इनको लगता है कि शायद यार बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा टाइम चाहिए। वही मैंने बोला कि थोड़े स्लो हैं, टाइम लेके मतलब ये करेंगे चीज़ों को, लेकिन इस बार टाइम लेके करेंगे। आई स्टॉक यू, जो मैंने आपको बोला था, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाइन स्टॉक। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।